आज की तारीख में 22 फरवरी 2025 को यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएआईडी एक बड़े पॉलिटिकल बवाल के बीचों बीच है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस एजेंसी को पूरी तरह से खत्म करने में लगा हुआ है, जिससे मुकदमे, दुनिया भर में विरोध और एड वर्कर्स के लिए भारी परेशानी हो रही है। ये है पूरी खबर। ये सब इसी महीने की शुरुआत में शुरू हुआ। 7 फरवरी को वर्कर्स को वॉशिंगटन डीसी के हेडक्वार्टर से यूएसआईडी का साइन हटाते हुए देखा गया। ये एडमिनिस्ट्रेशन के इसे बंद करने के इरादे का साफ इशारा था। ये काम प्रेसिडेंट ट्रंप और एलोन मस्क नए बने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसे डोजी कहते हैं, के जरिए कर रहे हैं। लेकिन इस कदम को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। 13 फरवरी को एक फेडरल जज ने इस बंद को कुछ समय के लिए रोक दिया, जिससे हजारों यूएसएआईडी कर्मचारियों की नौकरियां बच गईं और कुछ फंड्स आते रहे। लेकिन एड ग्रुप्स का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी कोर्ट के आदेश नहीं मान रहा है, जिससे लाखों लोग मुसीबत में हैं। जमीनी स्तर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में यूएसएआईडी के कर्मचारियों ने बढ़ती हिंसा के बीच खतरनाक तरीके से भागने की बात बताई। एड प्रोग्राम्स के अचानक बंद होने के बाद कुछ लोग फंस गए। इस बीच यूएसएआईडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रखने वाले अमेरिकी बिजनेस अब सरकार पर मुकदमा कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार पर उनके करोड़ों डॉलर बकाया है। इस विवाद के बावजूद ट्रंप और उनके साथी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। 19 फरवरी को पूर्व राष्ट्रपति ने डीओजी के डेटा का हवाला देते हुए कहा कि यूएसएआईडी ने भारत में वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन खर्च किए। इस दावे के बाद नई दिल्ली ने एक आधिकारिक जांच शुरू कर दी है और इस स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया है। और ये एकमात्र इल्जाम नहीं है। 16 फरवरी को कांग्रेसमैन स्कॉट पेरी ने आरोप लगाया कि यूएसएआईडी ने अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों को पैसा दिया है। इन दावों ने एजेंसी को बंद करने के रिपब्लिकन के प्रयासों को और हवा दी है। इस बंद का समर्थन करने वालों का, जिनमें एलोन मस्क भी शामिल हैं, तर्क है कि यूएसएआईडी का मिसमैनेजमेंट और पॉलिटिकल बायस का इतिहास रहा है। 18 फरवरी को मस्क ने सीबीएस के 60 मिनट्स पर सेवरेंस डिटेल्स की गलत रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाते हुए उनकी कवरेज को फेक न्यूज बताया। लेकिन आलोचक मानवीय आपदा की चेतावनी दे रहे हैं। यूएसएआईडी के एक पूर्व इंस्पेक्टर जनरल, जिन्हें इसी महीने की शुरुआत में निकाल दिया गया था, ने बताया कि अगर जल्द ही फंडिंग बहाल नहीं की गई तो लगभग $500 मिलियन की फूड एड और दवाइयां खराब होने का खतरा है। और अब एक नया मोड़ आ गया है। 21 फरवरी को रॉयटर्स ने बताया कि ट्रंप की बदलती विदेश नीति, खासकर यूक्रेन के साथ एक नई मिनरल्स डील, यूएसएआईडी के भविष्य और अमेरिका के वैश्विक प्रभाव पर और असर डाल सकती है। अभी के लिए यूएसएआईडी का भविष्य अनिश्चित है। कोर्ट की लड़ाई, राजनीतिक तनाव और दुनिया भर की जांच के बीच फंसा हुआ। क्या ये एजेंसी बचेगी, या फिर जैसा हम जानते हैं, क्या ये अमेरिकी विदेशी सहायता का अंत है? जैसे जैसे स्थिति सामने आएगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहें।